आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला भाजपा कार्यकर्ता निकला है। उसकी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि जिस विधायक का वह मुंह बोला प्रतिनिधि है, यानी सीधी विधायक केदार शुक्ला का, उसने कहा है कि प्रवेश शुक्ला उनका कार्यकर्ता नहीं है। हालांकि यह बात मुंह से कहना और सच से वाकिफ होने में दोनों में फ़र्क है। प्रवेश शुक्ला जिसने आदिवासी युवक पर पेशाब किया है वह भाजपा का ही कार्यकर्ता है। इस बात को साबित करने के लिए हम आपको यह बगल में स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। आप सामने देखिए कि किस तरह वह रातों दिन सिर्फ भाजपा का प्रचार ही नहीं करता, बल्कि वह केदार शुक्ला के हर गतिविधि को शेयर करता है, उनकी तारीफ करता है और उनके प्रचार में लगा हुआ है। आप इसके पूरे वाल पर अगर चले जाते हैं तो आपको कहीं भी दूसरी तरह की कोई पोस्ट नहीं दिखाई देगी। पोस्ट देखने से बहुत साफ हो जाएगा कि यह भाजपा का कमिटेड कार्यकर्ता था। इसने अपने परिचय में भी बाकायदा लिख रखा है, जिसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस कुकृत्य के बाद इस जातिवादी दंभी मन बढ़ई के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान हिम्मत करेंगे इसके घर पर बुलडोजर चलाने का? सवाल यही सबसे बड़ा है। जरा सोचिए कि आदिवासियों पर गुंडागर्दी करने में, दलितों पर गुंडागर्दी करने में, महिलाओं और गरीबों पर गुंडागर्दी करने में जिन नेताओं का सबसे ऊपर नाम देश में सबसे ज़्यादा आता है वह भाजपा के नेता होते हैं। वह भाजपा के नेता मंत्री से लेकर और ऐसे प्रवेश शुक्ला जैसे अदने जनप्रतिनिधि तक शामिल होते हैं। यह इतिहास भरा पड़ा है। बृजभूषण शरण सिंह हो, अजय मिश्रा टेनी हो या फिर वीरेंद्र सिंह सेंगर हों, यह सभी के सभी भाजपा के ही नेता, मंत्री, सांसद, विधायक ही हैं। और उसी कड़ी का अगला नाम प्रवेश शुक्ला है, जो कि आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए दुनिया भर में देखा गया है। और भारत की भर्त्सना हुई है कि आखिरकार यह एक कैसा देश है जहां सिर्फ जातीय दंभ में एक आदमी दूसरे व्यक्ति पर पेशाब कर देता है। ये आप इस्लाम हुसैन का एक छोटा सा यह कार्टून नुमा उन्होंने अपने वाल पर शेयर किया है, जरा इसे देखिए। सवाल ये है कि क्या ये वही बुलडोजर की राजनीति है जिस बुलडोजर पर चढ़कर प्रवेश शुक्ला जैसे जातिवादी दंभी और सत्ता की ताकत की हनक लिए लोग बुलडोजर पर चलकर और आम आदमी पर पेशाब करेंगे और हम सब मुंह ताकेंगे? क्या इसी बात की यह निशानी नहीं है? और तो और छोड़िए, यह केदारनाथ शुक्ला का चेला प्रवेश शुक्ला इतना ताकतवर व्यक्ति निकला कि उस बेचारे आदिवासी से गिरफ्तारी से पहले रातों रात उसने यह एफिडेविट लिखवा ली। वह बेचारा आदिवासी युवक जो कि इसके पेशाब के नीचे गंगा नहा रहा है, वह लिखता है कि प्रवेश शुक्ला ने ऐसा कोई पाप पुण्य नहीं किया है, ऐसा किया ही नहीं है। आप इस पूरे एफिडेविट को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश शुक्ला ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। यह गलत वीडियो वायरल हो रहा है। वह किसी दूसरे ग्रामीण को इसके लिए आरोपी बना रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, इसमें इतना ही नहीं लिखवाया उस प्रवेश शुक्ला ने। जी हाँ, विधायक प्रतिनिधि केदार शुक्ला, भाजपा के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने लिखवाया है इसमें कि अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो भी गलत होगी। और ये सब कौन लिख के दे रहा है? बेचारा आदिवासी। अब आप मध्य प्रदेश के आने वाले महीनों में चुनाव हैं, आने वाले महीनों में चुनाव हैं और इस बीच आदिवासी के ऊपर यह अत्याचार है। यह अकेला नहीं है, बल्कि आंकड़े इसके साथ खड़े हैं। और आंकड़े ये कहते हैं कि पूरे देश में जिस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अत्याचार होता है उस राज्य का नाम शिवराज सिंह का मध्य प्रदेश है। और उस मध्य प्रदेश में जब यह हालत सरेआम है तो ज़रा सोचिए सच कितना घिनौना और कितना हृदय विदारक होगा, कितना हिला देने वाला होगा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की एक्चुअल स्थिति क्या होगी। वह एक्चुअल स्थिति का यह एक बिंब है, एक यह रूप है, यह एक रूपक है, एक सीन है। और जो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से मतलब पहले गुंडागर्दी की गई, फिर उससे जो है एफिडेविट लिखवा लिया गया कि उसके साथ हुआ ही नहीं।
उसके सिर पर पेशाब किया ही नहीं गया, प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया ही नहीं, और यह गलत वीडियो वायरल हो रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। और इतना ही नहीं, यह इस एफिडेविट में यह भी बात के लिए आश्वस्त उस बेचारे से करा लिया जाता है कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो वह गलत होगी इनके खिलाफ। वाह शिवराज सिंह चौहान, वाह, यह है आपकी सरकार। अरे इतना मामला उठ गया तो आप NSA PSA जो लगाना चाहें वह लगा दें, लेकिन सच क्या है आदिवासियों का, यह तस्वीर बोल रही है, यह बता रही है कि असल में जब जनता मूढ़ हो जाती है और जनता अपने विवेक खोने लगती है और जाति और धर्म में बढ़ जाती है तो सत्ताधारी और सत्ताधारी के आसपास रहने वाले लोग किस तरह निरंकुश और तानाशाह हो जाते हैं। वह जानते हैं कि इस पेशाब कांड के बाद भी आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा को वोट देगा, वह भूल जाएगा। यही राजनीतिक चेतना का सवाल भारत में बार बार बना हुआ है कि इन तमाम अतियों, अत्याचारों, परेशानियों, मुश्किलों के बावजूद गरीब जनता का एक बड़ा हिस्सा उन पार्टियों, उन दलों, उन लोगों को वोट क्यों देता है जो उनके ऊपर ही गुंडागर्दी बर्पा करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद और तबाह करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें इंसान कहलाने लायक भी नहीं छोड़ते। बराबरी तो देना बहुत दूर की बात है। जन ज्वार, जनता की मीडिया।